जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राजस्थान की टीम को। सतीश पूनिया को मैंने खड़ा किया है और मैंने इनको जिताने की जिम्मेदारी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपने राजस्थान की 170 से ज़्यादा विधानसभाएं आपने दौरे करे, उसके अलावा सभी 33 जिलों में आपके दौरे रहे। तो क्या आपको कभी नहीं लगा कि आपको आराम करना चाहिए? और एक बात जो राजनीतिक पंडित हमेशा आपके लिए कहते हैं कि आप हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। हाँ, ये बात ठीक है, कह सकते हैं। मैं जुनूनी आदमी हूँ और जिम्मेवारी बड़ी थी और एक जज्बा था कि मैं क्योंकि बना और सरकार को भी साल भर नहीं हुआ था जी, लेकिन सरकार की गठन की जिस तरीके से शुरुआत हुई तो धीरे धीरे प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया अराजकता का भी जी। मुझे वापस से बीच का जो वैक्यूम था, शून्यता थी पार्टी की संगठनात्मक तौर पर जी, उस शून्यता को भी भरना था जी, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा को भी पूरा करना था और जनता की अपेक्षाओं को भी पूरा करना था जी। तो एक सामान्य बात कही जाती है कि जी, जो दिखता है वो बिकता है जी, और जो फिरेगा वही चरेगा, यानी सामान्य कहावत है जी। तो मूवमेंट या चलना, और मेरे ख्याल से जो थम गया वो कुछ नहीं जी। तो जिंदगी में जीवन चलने का ही नाम है, जो चलता रहेगा वही जिंदा रहेगा। और राजनीति में खासतौर इस बात की महिमा है। मुझे कष्ट हुआ हालांकि, क्योंकि ये बात ठीक कही आपने कि लोगों को लगता होगा कि मेरी जो सक्रियता है, और कई इसको अति सक्रियता भी कहते हैं, और उससे लगता होगा कि मैं इलेक्शन मोड पे हूँ। मुझे लगता है होना ही चाहिए। मेरे जैसे लोगों के सामने जो चुनौती है जी, मुझे साबित करना है कि एक कार्यकर्ता जिसके पास कोई महलों की विरासत नहीं है जी, जिसका किसी पूंजीपति परिवार से कोई संबंध नहीं है, जो जाति की राजनीति नहीं करता हो, जिसको उसके संगठन ने इस रूप में तैयार किया हो जी, इन सब बातों का यदि प्रतिकार करना हो और साबित करना हो तो मेरी भागदौड़, मेरी ऊर्जा, मेरी निरंतर सक्रियता और मेरा कर्म, ये उस चीज़ का जवाब है। इसलिए जो आपने कहा धैर्य के बाद में जो दूसरा बड़ा कारक है राजनीति में आदमी को जिंदा रहने का और अपने आप को साबित करने का, वो कर्म। और कर्म तभी होगा कि जब आप घूमेंगे जी। और मैं घूमा इतनी जल्दी, बहुत कम समय में पूरी कोशिश की जी। तो मुझे एक संतोष है कि मैं बहुत कार्यकर्ताओं के बीच में जा पाया, उनको भरोसा दिला पाया, जनता को भरोसा दिला पाया जी। पाक विस्थापितों ने सुसाइड की, कोई नहीं गया, मैं गया। टिड्डी का हमला हुआ, कोई नहीं गया, मैं गया। कोटा के जेके लॉन में बच्चों की मौत हुई जी, मैं गया, और उस पर कोई प्लानिंग नहीं थी। रात को सोया, खबर दिखी, मन में थोड़ी वेदना हुई जी, कि सरकार को जगाएं कैसे, तो मैं जाके खड़ा हो गया, उसका लाभ हुआ जी। मेरी अपनी पार्टी के लोगों ने 50 लाख रुपए दिए फिर जब मैं गया जी। आपने सांबर में जो पक्षियों की मृत्यु हो गई थी उस मुद्दे को वो भी एक पक्ष था, वो भी मन में ही आया। उसमें कोई रणनीति और प्लानिंग या सियासत नहीं थी, लेकिन मन में ये था कि उस चीज़ को दुनिया देख रही है जी। और दुनिया ये देखेगी कि अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ऐसे पशु पक्षियों के प्रति भी उनका मानवता का दृष्टिकोण किया, और इसलिए हम लोग वहाँ जाके खड़े हुए। जितनी दुष्कर्म की, गैंगरेप की, इस तरीके के अपराधों की घटनाएं हुई जी। तो मैं कोरोना से बाहर निकल के उस डेमोन्स्ट्रेशन में जोखिम में डाल के इसीलिए गया जी। उसी दिन मेरा क्वारंटाइन पूरा हुआ और उसी दिन मैं चला गया जी। और मुझे पुलिस की धक्का मुक्की भी झेलनी पड़ी, कष्ट भी हुआ, लेकिन
कार्यकर्ताओं को उससे मनोबल बनता है, उसको संदेश जाता है, मोटिवेशन होता है। आपने हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाया, उनका समाधान तत्परता से ढूंढने की कोशिश करी। जैसे देखने को मिला कि बम ब्लास्ट में भी जिस परिवार की मृत्यु हो गई थी, उनकी बेटी की शादी में भी आप शरीक हुए। तो ये जनहित के मुद्दों को तुरंत प्रभाव से उठाना, उनका तुरंत समाधान ढूंढना कैसे कर पाते हैं? मुझे लगता है ये ईश्वर का आशीर्वाद और नैसर्गिक सोच होती है, और वो धीरे धीरे विकसित भी होती है। ऊपर वाले ने जो आपको बुद्धि दी है, बुद्धि के साथ संस्कार आपको अर्जित करने होते हैं। मैंने जैसे बताया, परिवार से, संगठनों से ये संस्कार लिए। जो मैंने बात कही समाज के तौर पे कि राजनीति के लोगों को लोग देखते हैं, अनुसरण करते हैं। हम उनके सुख में और दुख में खड़े नहीं होंगे तो उसको लोग काउंट करते हैं। और यही कारण है कि जयपुर के बम ब्लास्ट की घटना वो हृदय विदारक थी जी। और उसमें भी एक इस तरीके का वो दृश्य था, मंजर था, जिसमें किसी की जाति, धर्म, पंथ, मजहब नहीं था। तो जो बेटी थी वो मुस्लिम परिवार की थी जी। तो मुझे लगा इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। आप कोरोना को हरा के आप हमारे बीच आए, तो जो 1 महीने का आपका जो वक्त था, आप बिल्कुल मतलब सक्रिय रहने वाली व्यक्ति हैं, तो वो 1 महीना आपने कैसे बिताया? और उसके अलावा आपने, हालांकि हमने देखा है कि आपने संवाद भी किए वर्चुअल, तो वो 1 महीना आपका कैसा रहा घर में? शुरू के 2 दिन तो थोड़े अजीब से लगे जी। फिर मैंने अपने आप को कामों में अपने आप को संलग्न किया जी। और कोरोना के कारण, क्योंकि अब कार्य पद्धति बदली और डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म, मंच बन गया जहां अपनी गतिविधियों का वर्चुअली चला सकते हैं। तो मैंने उसका भरपूर उपयोग किया जी। और कई बार तो 8-8 वीडियो कॉन्फ्रेंस की। तो मैं पार्टी के और लाखों कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहा, किसी न किसी बहाने, बूथ के अध्यक्षों से, पार्टी के मंडल से, ज़िलों से, अलग अलग तरीके के मोर्चों से। तो मैं इन्वॉल्व होता चला गया, तो इसलिए ये महसूस नहीं हुआ। बाकी जो सामान्य दिनचर्या होती थी, कुछ पढ़ने के, लिखने के लिए कोई समय मिलता था, या जो अपने कुछ सामान्य शौक थे कि मुझे किशोर कुमार के गीत सुनने का शौक है, वो भी मैंने कोशिश की, जगदीश सिंह की गज़लें सुनी। तो थोड़ा बहुत अपना सुबह का जो सामान्य प्राणायाम और इस तरीके की जो चीज़ें थी वो की जी। तो समय का तो पता ही नहीं लगा कैसे निकला जी। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेवा ही संगठन, आपकी पार्टी का कार्यक्रम था, उसको संबोधित किया था। उसमें राजस्थान भाजपा इकाई की सराहना की थी, कार्यों की, तो उसे कैसे देखते हैं आप? हाँ, वो जीवन के कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको उसकी याद करके और आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, अपने आप के बारे में आपको लगता है कि आपने साबित किया है जी। तो लगभग वो वैसा ही क्षण था जैसे मैं प्रधानमंत्री जी से मिला जी। वो मुलाकात का क्षण था जी। लेकिन उनके सामने पूरा मंत्रिमंडल और पूरा देश देख रहा हो जी। तो जैसे परीक्षा देने के लिए जाते हुए बच्चे में जो एक थोड़ा सा नर्वसनेस होती है जी। और या दूसरे पक्ष में ये होता है कि नहीं, मुझे साबित करना है जी। तो मैं उसी विरोधाभास में झूल रहा था जी। कभी तो लगता था कि पता नहीं कैसे कर पाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन मैंने तो ईश्वर को स्मरण किया और मुझे जो 8 मिनट का समय दिया उसमें डिलीवर करना था। संयोग से मुझे अवसर भी पहले मिला जी। और उस प्रेजेंटेशन के बाद मुझे पता लगा कि मैंने अच्छा किया जी। और प्रधानमंत्री जी ने जब सुना जी। तो राजस्थान में ये सत्य है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ा नायाब काम किया है। 1 करोड़ 90 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाना जी। 60 लाख लोगों तक सूखा राशन पहुंचाना जी। 50 करोड़ के लगभग PM केयर्स के लिए उनको सब कुछ करना और एक बड़ी संख्या में लोगों को, मजदूरों को, इनको मदद करना जी। तो जो काम किया तो उससे एक ऊर्जा थी मन में, भरोसा था जी। कि जब हमने किया ही है तो वही तो बताना है। अच्छे से प्रेजेंट किया और प्रधानमंत्री जी ने जो अप्रिसिएशन किया वो तो बहुत अद्भुत था कि राजस्थान की इकाई के बारे में लोगों ने सुना, देखा कि जी। उनको ताज्जुब भी हुआ कि राजस्थान की यूनिट ने इतना अच्छा काम किया। हमने देखा है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं JP नड्डा जी, वो हमेशा आपको कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष के नाम से संबोधित करते हैं। तो क्या कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष, ये शब्द आपको कितना ऊर्जा देता है और कितना मोटिवेट करता है?
देखिए, वो ऐसी सी बात है स्कूल में जी बच्चा अच्छा परफॉर्म करे और टीचर उसको अप्रिशिएट करें। जी तो राजनीति में भी जी एक परिपाटी सी है जी कि गलत काम को कोई टोकता नहीं है और जी। अच्छे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। जी मैं भारतीय जनता पार्टी के इन संस्कारों की तारीफ करूंगा जी और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति भी कृतज्ञ हूँ। हालांकि जी। वो मुझे विद्यार्थी काल से और युवा मोर्चे के कालखंड में जानते हैं। वो विद्यार्थी परिषद से निकले, फिर युवा मोर्चे के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जी तो वो जब बोलते हैं तो निश्चित रूप से एक ऊर्जा का संचार होता है। यूँ लगता है कि उन्होंने अपने जो काम है उसको अप्रिशिएट किया है। आपके लिए एक मैसेज हमारे पास है और ख़ास मैसेज है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया एक व्यवहार कुशल और होनहार व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। व्यक्ति का पद पर पहुँचना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन पद को सुशोभित करना, पद को प्रमाणित करना और पद को सुयोग्य बनाना, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा अपनी धन है, संपत्ति है। मैं साधुवाद देता हूँ और उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो निरंतर आगे बढ़ते रहें, प्रगति के पथ पर चलते रहें। वो हमारी शान है। उनको देख करके, उनकी उन्नति और प्रगति और उनके स्वभाव को देख करके हमको ऐसा लगता है कि हमारा कहीं न कहीं एडवोकेट बैठा हुआ है। मैं फिर से उनके सुनहरे भविष्य की परमात्मा से कामना करता हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में, जो आप लोगों का रिश्ता है एक सियासत से हटके, एक जो दोस्ती कैसे शुरू हुई थी? और जी इस तरीके के लोग जब उत्साहवर्धन करते हैं तो जी अपने आप में अद्भुत ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजनीति का व्यक्ति जी और मेरे जैसे अपेक्षाकृत कम उम्र के व्यक्ति के बारे में ऐसे विचार रखता है। तो ये भी मैंने देखा कि जब आप अच्छा करते हैं, जी ईमानदारी से करते हैं, तो आपकी कीर्ति अपने आप फैलती है। जी उसमें ये जो आजकल चर्चा चलती है मैनेजमेंट की, उसकी आवश्यकता नहीं है। जी अब इनसे मेरा बहुत इतना पुराना और कोई अंतरंग रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर मुझे देखा, जी कुछ बार मिलने के लिए भी आए। जी तो ऐसी प्रतिक्रिया देश में जिन लोगों के साथ हमने काम किया, जिन्होंने काम करते हुए देखा, तो स्वाभाविक तौर पर उनके अंदर की ये भावना बोलती है। और मेरे लिए, मैं उस भावना का सम्मान भी करता हूँ और मेरे लिए वो भावना वास्तव में ऊर्जा का एक बड़ा सोर्स है। बात करते हैं नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आपने जयपुर और जोधपुर में 2 बड़ी रैलियां करी। उसके पीछे आपने क्या मैसेज देने की कोशिश की पूरे राजस्थान में, पूरे देश में? देखिए, नागरिकता संशोधन कानून एक बहुत पुरानी डिमांड थी जी और विभाजन से पहले जो लोग इन देशों में रहे, जी उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ रहे, वो कुछ वहाँ रहे। जी वहाँ की नीतियों और कानूनों के कारण उनको बहुत प्रताड़ित होना पड़ता था। तो एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि अपने देश पे, अपनी माटी पे, जहाँ उनके पुरखे पैदा हुए, वहाँ जाएं। पर ये कानूनी अड़चन थी और जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि का अनुच्छेद 370 का फैसला हुआ, जी वैसा ही एक क्रांतिकारी कदम था नागरिकता संशोधन कानून। भारत के जाए, भारत में रहें इज्जत और सम्मान के साथ, जी क्योंकि वहाँ जो सुनते थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, जी तो भारतवंशियों की वहाँ जो दुर्दशा थी, उनके साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार था, वो चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन कोई सरकार सुनती नहीं थी। जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के नेतृत्व में जी एक क्रांतिकारी फैसला हुआ और उस फैसले से ऐसे लाखों विस्थापित परिवारों को इज्जत और मान सम्मान मिलने वाली थी। मुझे अफसोस हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने केवल सियासी अपने वोट बैंक के लिए और इस तरीके के बड़े फैसले को भी चुनौती दी, भ्रम फैलाने की कोशिश की। तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी थी कि हम एक जन जागरण करते, और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और काफ़ी जगह हम लोगों ने एक सफलतापूर्वक संदेश देने में हम लोग कामयाब हैं।
जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राजस्थान की टीम को। प्रतीक पूनिया को मैंने खड़ा किया है और मैंने इनको जिताने की जिम्मेदारी जिंदाबाद चप्पा चप्पा